आंगन के बाहर पुरानी खटिया पर बैठी कमला आंखें तरेरते हुए दरवाजे की ओर देख रही थी। गुड़िया कुएं से पानी भरने गई थी और अब तक लौटी नहीं थी। कमला की नजरें बार बार उस पगडंडी की ओर जाती, जैसे हर बार उसकी झुंझलाहट और बढ़ा देती हो। जैसे ही गुड़िया आंगन की देहरी पर पहुंची, तभी कमला की कड़कती हुई आवाज गूंज उठी। अरे अब आई है महारानी, जरा देखो तो सही, कितनी देर लगा दी पानी लाने में। कुएं पे गई थी या शहर घूमने? कामचोर कहीं की, बस मेरा जी जलाने को पैदा हुई है। लेकिन माँ, मैं तो जल्दी ही लौट आती, पर कुएं पर भीड़ थी और रस्सी भी उलझ गई थी। जानबूझ के देर नहीं की माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब तो झूठ बोलने में भी माहिर हो गई हो। भीड़ थी, रस्सी उलझ गई, ये सब बहाने मुझे मत सुना, समझी? मेरी तो किस्मत ही ऐसी फूटी कि सिर पर सांप पाल लिया हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ, बस आपकी बात मानकर पानी ही तो लाने गई थी। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर देना, अबकी बार से जल्दी आऊंगी। गुड़िया की मासूम बातों का उस सख्त दिल पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में तैरते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। उम्र भले ही छोटी थी, मगर हालातों ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया था और वो हर दिन चुपचाप अपने हिस्से का दर्द पी जाती थी। माँ की ममता तो खैर मिलने से रही, पर उसके पिता भी एक नंबर के शराबी थे। हर रोज पीकर आते और घर में हंगामा करते, पत्नी से लड़ते। गुड़िया ये सब चुपचाप देखती और हर बार थोड़ा और डर जाती। अरे ओ कमला, ओ कमला, कहाँ मर गई रे? कुछ पकाया नहीं क्या? सारा दिन तो तू घर पे बैठी रहती है। हाँ, मर ही तो जाऊं एक दिन तेरी सेवा करते करते। दिन रात यही घर देखूं और तू हर शाम दारू पी के मुझे ही कोसे। तेरी बीवी हूँ या कोई नौकरानी? अरे ओ, जुबान संभाल के बात कर। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, मैं हूँ मुखिया इस घर का। इसी तरह हर रोज पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते। कभी ये नहीं सोचते कि इन चीखों का असर उस 10 साल की मासूम गुड़िया पर क्या होगा। गुड़िया छोटी थी, लेकिन हर बात समझती थी। माँ बाप को लड़ते देख उसका दिल कांप उठता और वो चुपचाप अंदर ही अंदर डर से सिमट जाती थी। हे भगवान, क्या बोलूं लाला जी, रात भर तो नींद नहीं आया मुझे। रामू के घर में रात भर हल्ला गुल्ला आवाज आते रहता है। रोज रात को दारू पी के आके घर में हंगामा करता है। पता नहीं उसकी छोटी सी बिटिया गुड़िया में इसका क्या असर पड़ेगा। सही पकड़े हो, एक तरफ रघु शराब में डूबा रहता है, दूसरी तरफ कमला की आवाज दूर तालाब तक सुनाई देती है। गांव वाले बैठते, हंसी मजाक करते, रघु के घर के झगड़े पर चुटकियां लेते, लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि उस घर की चार दीवारी के अंदर एक मासूम बच्ची टूट रही है। एक दिन गुड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मानो उसका नन्हा शरीर आग की तरह तप रहा हो, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। रोज के झगड़ों और तानों से वो इतनी डर चुकी थी कि अब किसी से बोलने में भी डरती थी। फिर उस रात बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत से उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और फिर चुपचाप आंखें बंद करके उदास मन से सो गई। हे भगवान, ये लड़की, अरे नालायक, किस मिट्टी की बनी है रे तू? सूरज सिर पर आ गया है और अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है महारानी। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी तू। अब देर नहीं करूंगी माँ, चल उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर ला। गुड़िया उठी ही नहीं, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और शरीर एकदम स्थिर। तभी उसकी माँ बौखलाती हुई जोर से चिल्लाई, अरे गुड़िया, उठती क्यों नहीं? क्या कान में तेल डालकर सोई है? चल उठ, पानी भरने जाना है या आज फिर नाटक करने का इरादा है? कमला कितना भी चिल्लाई, लेकिन जब गुड़िया नहीं उठी तो वो अपने चारों ओर पानी ढूंढने लगी ताकि उसकी आंखों में डाल सके। लगता है तू ऐसे नहीं उठेगी। रुक, अभी तेरी आंखों में पानी डालती हूँ।
इतना बोलकर वो गुड़िया की स्टडी टेबल की तरफ पानी का गिलास लाने को जाती है। अरे कहाँ गया पानी? वो पानी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पास रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। अरे ये कौन सी चिट्ठी है? देखो तो पढ़कर क्या लिखा है इसमें। कमला ने चिट्ठी उठाई और उस पर गुड़िया का नाम देखकर चौंक गई। दिल थामकर उसने पढ़ना शुरू किया। प्यारे भगवान जी, मैं गुड़िया हूँ, 10 साल की। शायद आपने मेरा नाम कभी नहीं सुना होगा, पर मैंने आपका नाम बहुत सुना है। कहते हैं आप सबका ध्यान रखते हैं। भगवान जी, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? मम्मी हमेशा मुझ पर गुस्सा करती हैं, बात बात पे ताने देती हैं। पापा रोज शाम को दारू पीते आते हैं और फिर मम्मी से झगड़ा करते हैं। जब वो लड़ते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं दीवार की ओट में छुप जाती हूँ, पर आवाज़ें वहाँ भी आ जाती हैं। घर में कोई नहीं जो मेरे माथे पर हाथ रखे, कोई नहीं जो पूछे गुड़िया तुम कैसी हो। सबको मेरी आदत है, पर फिक्र किसी को नहीं। भगवान जी, मैं बस थोड़ी सी ममता चाहती हूँ, थोड़ा सा प्यार। पर अगर ये सब मेरे नसीब में नहीं है तो आप ही मुझे अपने पास बुला लो। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो आज रात ही मुझे अपने पास बुला लेना। कमला को वो खत पढ़कर जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गुड़िया ने क्या कर दिया? ये आज ही सुनते हो जी, जल्दी आओ देखो ना क्या हो गया। हमारी गुड़िया ने क्या कर डाला? उसके दर्द भरे चिल्लाने की आवाज सुनकर रामू और गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए घर आ पहुंचे। उस पल को देखकर सारे लोगों का रूप कांप गया, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। आंखों में आंसू थे, दिल सन्न और हलक सूखा पड़ा था। गांव की रूह तक थर्रा उठी थी। इस बात ने पूरे गांव को सिखा दिया कि घर का माहौल एक बच्चे पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। गांव के मुखिया ने भी इस पर पंचायत बिठाई और कहा, मैं गांव के सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भी व्यस्त मत होइए कि अपने बच्चों को नजरअंदाज कर दें। एक अच्छे बच्चे की परवरिश एक सुलझे हुए पारिवारिक माहौल में ही संभव है। जब बच्चा समझदारी और संस्कारों के साथ बड़ा होता है, तभी वह एक अच्छा इंसान बनता है और अच्छे इंसानों से ही एक सशक्त समाज का निर्माण होता है। सावधान रहें, सजग रहें और हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है। कैलाशपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां 3 भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। तीनों में बड़ा और मंझला भाई बेहद चालाक, स्वार्थी और दुनियादारी में माहिर थे, हर बात को अपने फायदे की तराजू में तौलने वाले। वहीं सबसे छोटा भाई बिल्कुल इसके उलट था, मासूम, सच्चा और दिल का साफ। वह लोगों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेता था और किसी में भी बुराई खोजने की आदत उसे नहीं थी। इसी उसकी सादगी और ईमानदारी को देखकर बड़े और मंझले भाई अक्सर मिलकर उसका फायदा उठाते रहे। देखो छोटे, जैसे कि पिताजी ने आखिरी समय में हम सबको कहा था कि मैं यानी तुम लोगों का बड़ा भाई ही जायदाद का बंटवारा करूंगा, ताकि किसी के भी बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए आज मैं वही कर रहा हूं। इस जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम होगा, आधा हिस्सा मेरा रहेगा और बाकी आधा मंझले भाई के हिस्से में जाएगा। भैया, आप दोनों तो मुझसे बड़े हैं। आपका फैसला ही मेरे लिए अंतिम फैसला होगा। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, इसलिए आप मुझे जो भी देंगे
मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। छोटे भाई की इसी सादगी और भरोसे को देखकर बड़ा और मंझला भाई और भी निश्चिंत हो गए। दोनों अंदर ही अंदर बेहद चालाकी से सोच रहे थे कि किस तरह छोटे भाई को बेवकूफ बनाकर सारी उपजाऊ जायदाद खुद हड़प ली जाए। छोटे, देखो हमारे पास 3 जगह खेत है। उनमें से 2 जगह खेती करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। लेकिन तीसरी जमीन पीपलगंज के नीचे वाली है, जो बिल्कुल ही बंजर पड़ी है। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत मेहनती है और वह बंजर जमीन में भी खेती करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम दोनों ने यही सोचा है कि वह जमीन तुम रख लो और बाकी की दोनों उपजाऊ जमीन हम दोनों आपस में बांट लेंगे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा कि जब भैया कह रहे हैं तो जरूर ठीक ही कर रहे होंगे। आखिर वे उसके भले के बारे में ही तो सोच रहे होंगे। इसी भरोसे और सादगी के साथ उसने वह जमीन स्वीकार कर ली। ठीक है भैया, जैसा आपको सही लगे। इतना कहकर तीनों भाई घर के बाहर आ जाते हैं और अब घर के बंटवारे के बारे में बात करते हैं। देखो छोटे, हमारा घर तो बस 2 ही तल्लों का है, इसलिए 3 भाइयों में बांटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तुम सबसे छोटे हो तो हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें सबसे अच्छी जगह मिले। इसलिए मैं नीचे का कमरा ले लेता हूँ, मंझला भाई बीच वाला कमरा रखेगा और तुम ऊपर छत पर सोना, ताकि गर्मी के दिनों में तुम्हें गर्मी का एहसास न हो और खुली हवा का आनंद मिल सके। बड़े भाई के इस फैसले पर मंझले भाई ने भी तुरंत सहमति जता दी। हमेशा की तरह छोटे भाई ने किसी भी तरह का सवाल किए बिना उनकी बात मान ली। इसके बाद तीनों भाई साथ साथ काठर के गंज के नीचे पहुंचे, जहां बड़े भाई ने आगे कहा, छोटे, इस कटहल के पेड़ की एक डाली मैं रखूंगा और दूसरी डाली मंझला भाई लेगा। और यह जो तने का हिस्सा है, मतलब इसकी जड़, वह तुम रख लो, क्योंकि डालियों से तो पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ ही जाते हैं, लेकिन जड़ को कभी कुछ नहीं होता। छोटे भाई के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह भीतर से बहुत दुखी है। फिर भी उसने अपने मन की पीड़ा को नजरअंदाज किया और चुपचाप हामी भरता चला गया। तभी तुरंत मंझले भाई ने कहा, अरे भैया, आप तो एक कीमती चीज का बंटवारा करना भूल ही गए। वह जो पैसे संदूक में रखे हैं, उनका भी बराबर बंटवारा कर लीजिए। अरे हाँ श्याम, तू सही कह रहा है, जा उसे ले आ। इतने में मंझला भाई घर के अंदर गया और वहां से एक संदूक उठाकर ले आया। बड़ा भाई ने संदूक खोला तो उसमें से बहुत सारे पैसे और 4 पुराने सिक्के निकले। यह देखकर बड़ा भाई कहता है, अरे छोटे, देख, इस संदूक में जितने पैसे हैं, उनमें से आधा मेरा होगा और आधा श्याम का। और इसमें से जो 5 पुराने सिक्के निकले हैं, वे तुम रख लो, क्योंकि मैंने सुना है कि भविष्य में पुराने सिक्कों की बहुत ज्यादा कीमत मिलती है। पैसों का क्या है, वे तो खर्च हो ही जाते हैं। छोटा भाई यानी रामू काफी उदास मन से फिर भी हामी भर देता है और घर के अंदर जाने लगता है। तभी श्याम बोल पड़ता है, अरे रामू, वहाँ कहाँ जा रहा है? वह तो अब हमारा घर है। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि घर का बंटवारा हो चुका है? जाओ और छत पर जाकर सो जाओ। घर की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल हमारी है। अरे भैया, आप ये क्या कह रहे हो? आप मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे छोटे, इसमें सोचने की क्या बात है? श्याम सही कह रहा है। बंटवारा इसलिए होता है ताकि किसी के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। अब जो बंटवारा हो गया है, उसी के अनुसार रहो। बेचारा रामू, उसके बड़े और मंझले भाई ने मिलकर उसे बेघर कर दिया। वह बेहद उदास था, लेकिन करता भी क्या, उसके पास कोई और चारा नहीं था। मजबूर होकर वह घर छोड़ देता है और पास की नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। वहीं रहने लग जाता है और उसी में गुजारा करने लगता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी, आपके भाइयों ने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। आप इतने भोले हो, इसीलिए आपको और भी बेवकूफ बना दिया। चलिए, अब आप मेरे साथ खेत चलिए। इतना कहकर रामू और उसकी पत्नी दोनों खेत की ओर पहुंच जाते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है,
यह लीजिए कुदारी और अपनी बंजर जमीन को तोड़ना शुरू करो। साथ ही एक नाली बनाओ जो नदी से सीधे खेत में जुड़ जाए। अरे, ऐसा करेंगे तो भैया का खेत खराब हो जाएगा और उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं जितना कह रही हूँ उतना ही आप करो। और फिर जैसे ही दोनों मिलकर बंजर जमीन को खोदना शुरू करते हैं, तभी वहीं से बहुत सारा छुपा हुआ खजाना निकल आता है। यह वही धन था जिसे उनके पूर्वजों ने बरसों पहले इसी बंजर जमीन में छुपा कर रखा था। इस तरह रामू को उसके भोलेपन और अच्छाई के बदले ईश्वर का दिया हुआ उपहार मिल जाता है और उसी धन के सहारे वह आगे चलकर एक सुखी और सम्मानजनक जीवन जीने लगता है। यह कहानी है रामदास नामक एक ईमानदार किसान की, जो रोज सुबह उठकर अपने खेत में मेहनत करता था। उसका एक बेटा था चिंटू, जो आलसी और आराम पसंद था। चिंटू बेटा, चलो खेत में काम करने का समय हो गया है, सूरज निकल आया है। अब्बा, मुझे नींद आ रही है, खेती तो कल भी हो सकती है ना। चिंटू अपने पिता के चेहरे पर गुस्सा देखकर झटपट उठ खड़ा होता है और खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। रामदास हर दिन बिना थके खेत जोतता, बीज बोता और सिंचाई करता। उधर चिंटू आलस्य में पड़ा रहता। जब तक बीज नहीं बोया जाएगा, फसल नहीं उगेगी बेटा। ये बात तू कब समझेगा? अब्बा, आजकल मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं। कभी इतनी जोर की बारिश होती है कि सारे खेत बह जाते हैं और कभी पानी की एक बूंद नहीं गिरती, खेत सूखकर बंजर हो जाते हैं। और फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं। इस सबसे तो अच्छा है कि हम घर बैठे जंगल के फल खाकर ही जी लें। बेटा चिंटू, मौसम हमारे बस में नहीं है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, परिणाम का नहीं। अगर हम सच्चे दिल से ईमानदारी से काम करेंगे तो ऊपर वाला जरूर हमारी झोली भर देगा। जंगल के फल तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन हमें हर साल फल दे सकती है। बस हमें भरोसा रखना होगा अपनी मेहनत पर और उस ऊपर वाले पर। अब्बा, मैं समझा नहीं। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है तब जाकर वह पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान को मेहनत में डूबना पड़ता है, तब जाकर उसकी जिंदगी संवरती है। रामदास ने लाख समझाया, पर चिंटू के दिमाग पर तो जैसे घंटा भर भी असर नहीं हुआ। उधर रामदास फिर से अपने काम में जुट गया और देखते ही देखते शाम हो गई। सूरज ढलने लगा और बाप बेटे दोनों खेत से घर की ओर चल पड़े। दोनों खेत से आ गए? चलो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। हाँ भाग्यवान, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। तुम खाना परोस दो, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। रात हो चुकी थी। मिट्टी के चूल्हे की गर्म रोटियों और सब्जी की खुशबू से घर भर गया था। रामदास, चिंटू और उसकी माँ सब आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे। रामदास जी, याद है जब हमारी शादी हुई थी तब आपने कहा था कि एक दिन अपनी मेहनत से खुद का खेत लहलहाएंगे। आज वो सपना पूरा हो गया ना? हाँ भाग्यवान, सपना तो पूरा हुआ, पर इस सपने के साथ ये कमर भी जवाब दे रही है। चलो अब सो जाओ तुम दोनों, बहुत रात हो चुकी है, नहीं तो सुबह उठने में फिर से देर हो जाएगी। अरे ओ राजकुमार, आज तो लगता है खेत की मेड़ पर सपनों की फसल उगा रहे हो। चल उठो, मेहनत करने वालों की सुबह सूरज से पहले होती है और सोते रहने वालों की थाली खाली रह जाती है। अब्बा, अभी तो आँख खुली ही है, उठ रहा हूँ, पर सच में नींद बहुत प्यारी होती है। खेत में थोड़ी देर से चला जाऊँ तो क्या फर्क पड़ेगा? बेटा, वक्त सबसे कीमती चीज है। जो इसे पहचान लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। जो सोता रह जाता है उसका भाग्य भी सोया रह जाता है। चिंटू न चाहते हुए भी फिर एक बार उठता है और खेत जाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही रामदास और चिंटू खेत की ओर बढ़े, अचानक आसमान में बादल घिरने लगे, लेकिन यह बारिश के नहीं, एक भविष्यवाणी के थे। सुन लो पृथ्वीवासियों, आज के बाद पूरे 10 वर्षों तक इस धरती पर बारिश नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इतना कहकर आसमान बिल्कुल साफ हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। चारों ओर डर और चिंता की लहर फैल गई। का भैया, ये तो बड़ी भयानक घड़ी आ गई बा। अब तो लगता हमनी के भी खेती छोड़े के पड़ी।
जब 10 बरिस ले पानी नहीं की बरसे वाला ते माटी का उगाए, बीज बोइब तभी अंकुर कहाँ फूटे। बैल बूढ़ा गईल बा, धरती सुखाइल जा रहल बा, और पेट त रोज भूखल रहेला। जे सुनेला उहे कहेला, अब त मजदूरी की सोच खेती के ना। मुझे भी लग रहा है काका, अब तो खेत बेच के शहर जाके कौनो छोट मोट कारोबार कर ले तो बढ़िया रही। का फायदा इस सूखी माटी में हल चला के, पानी ना होए तो ना बीज उगाई ना फसल मिल पाई। ए गाँव में रहे के मतलब अब बस पथरेले चेहरा और सूखा पेट। पानी का बिना तो लगा था हमनी के भी सूख जाइब। चारों ओर डर और चिंता की लहर फैल गई। किसानों ने हल छोड़ दिए, खेत सुनसान हो गए, पर रामदास शांत था। अब्बा, आपने सुना ना, अब तो 10 साल तक बारिश ही नहीं होगी, तो फिर हम खेत में जाकर क्या करेंगे? बेटा, मैंने तुमसे कहा था, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हम मेहनत छोड़ देंगे तो जीना ही छोड़ देंगे। चल, देर हो रही है। गांव के सभी किसान उम्मीदें छोड़ चुके थे, लेकिन रामदास हर दिन खेत आता, मिट्टी जोतता, बीज बोता और बिना थके अपना काम करता रहा। एक दिन जब आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तपकर तवे सी गर्म हो चुकी थी, रामदास खेत में पसीने से तरबतर होकर हल चला रहा था। खेत सूखा था, लेकिन उसका हौसला हरा। तभी अचानक आसमान में फिर से बादल घिर आए और एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। रामदास, इतनी तेज धूप में हल चला रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं? मैंने भविष्यवाणी कर दी है, अगले 10 साल तक बारिश नहीं होगी। फिर भी तुम रोज खेत में आते हो। क्या तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है या मेरी ताकत को नजरअंदाज कर रहे हो? क्षमा कीजिए देव, मुझे आपकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। आप जो कहें वही होता है, यही तो सृष्टि का नियम है। लेकिन मेरे मन में बस एक डर हमेशा बना रहता है कि अगर मैं इन 10 वर्षों तक खेती करना छोड़ दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। मेरी आत्मा इसी मिट्टी में बसी है और मेरा जीवन इसी खेत की हलचल से चलती है। मैं नहीं जानता फल मिलेगा या नहीं, लेकिन जब तक सांस है तब तक मैं अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर कोई देखे या ना देखे, पर मेरी जमीन देखती है, और शायद एक दिन ऊपर वाला भी मेरी मेहनत देख ही लेगा। रामदास की बात सुनकर बादल चकित रह गया। जिस धरती को वो सूखा समझ रहा था, वहां अब भी उम्मीद की नमी बाकी थी। रामदास का विश्वास, उसकी विनम्रता और कर्म के प्रति उसकी निष्ठा ने बादल के भीतर कुछ हिला दिया। उसने सोचा, अगर रामदास को डर है कि 10 साल तक खेती न करने से वो खेती करना भूल जाएगा, तो कहीं मैं भी अगर 10 साल तक न बरसा तो बरसना ही न भूल जाऊं। यह सोचते ही बादल कांप उठा और बोला, रामदास, अब तो मुझे भी भय लगने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी 10 वर्षों तक ना बरसूं और बरसना ही भूल जाऊं। तुम्हारा विश्वास मेरी चेतना को जगा गया है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। इतना कहकर बादल जैसे खुद बदल गया। जो बादल अभी तक डर और घमंड से भरा था, वही अब विनम्रता और भाव से भर उठा। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और फिर बादल जोर जोर से बरसने लगा, जैसे हर बूंद रामदास की मेहनत को सलाम कर रही हो। बारिश होता देख चिंटू खुशी से फूला नहीं समा पाया और अपने पिता को मुस्कान भरे लफ्जों में बोला, अब्बा, ये तो चमत्कार हो गया। सच में आपने जो कहा वो सच हो गया। देखिए ना, बारिश हो रही है जोर जोर से। मैंने कहा था बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। हर चेहरा मुस्कान से खिला था और हर मन में नई उम्मीद जाग उठी थी। सबने एक स्वर में जय घोष किया, रामदास जिंदाबाद। उस दिन पूरे गांव ने सच्चे दिल से मान लिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।